अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल है जी? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत आफियत वाली ज़िंदगी दे। तो आज जब मैं वीडियो लेके आई हूँ, वो वीडियो लाई हूँ मैं आपके सवालों के जवाब, यानी कि जो आप लोगों ने सवाल किए थे मुझे। तकरीबन जब से मैंने आईब्रो की वीडियो बनाई है तब से मुझे काफ़ी मैसेज आने लगे हैं कि हमारे ये मसले हैं, तो इसका हल बताएं। तो उनमें से मैं सबका तो नहीं, क्योंकि जिसने पूछा कि अब लेयर्स कट कर बताएं बच्चियों की, और लेयर्स कट के लिए मुझे तकरीबन इंशाल्लाह वो भी वीडियो मैं जल्दी बना लूँगी, तो वो भी आप तक पहुँच जाएगी। दूसरा, आपने कहा है कि जो कि घुंघराले बाल होते हैं उनके लिए आप कटिंग बताएं, और उसका भी वो भी इंशाल्लाह जल्दी कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो बाकी मैं आपको उसके लिए एक बेहतरीन सा टोटका भी दूँगी, तो वो इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने उनको, जो आगे वाले बाल उनको तो कम से कम आप ठीक करें। पीछे तो घुंघराले लोग खुद बनवाते हैं, यानी कि उनको खुद करते हैं कि वो थोड़े से पमिंग करवाते हैं कि ताकि बाल अच्छे लगे, ठीक है। उसके बाद जो एक मेरी प्यारी सी बहन ने बहुत दफ़ा प्लीज़ प्लीज़ कहा है, प्लीज़ प्लीज़ कहा, यकीन माने मुझे इतना उस पर प्यार आ रहा है कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि शायद वो मुझे बहुत ही अल्लाह वाली समझ रही हैं, कि उन्होंने कहा कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे अपना ज़ाती घर दे दे। तो मेरे अल्लाह के आगे बहुत खुसूसी दुआ है कि मेरे अल्लाह जितने भी बेघर हैं, ख़ास कर जब मेरी बहन ने मैसेज किया है मुझे, उसको भी बहुत जल्द अपना घर दे दे। अपने घर की वाकई बहुत मौज होती है, तो अल्लाह ताला सब बेघरों को अपना घर दे। तो बाकी मैं आपको एक इसके लिए एक बताती हूँ मुजज़ा। मुजज़े का नाम है बीबी चटपट। तो वो चटपट मुजज़ा जो ना, आपने हफ्ते में एक दिन, हफ्ते वाला ही दिन हो, हफ्ते का दिन हो, आपने कुछ औरतें महल्ले की अगर आती हैं तो ठीक है, ना तो आप अपने घर वाले बैठा के उनमें थोड़ी सी शरीनी कोई भी मीठी चीज़ रख लें, और आप बेशक टॉफ़ियाँ रख लें। तो मिठाइयाँ शिठाइयाँ तो अब आपको पता पहुँच से बाहर है, तो वो रख के ना आप वो सुनना शुरू करें, और इंशाल्लाह ये सुनना शुरू करें। उसके बाद आपने जब भी घर मांगना, अल्लाह से आपने ये नहीं कहना अल्लाह से जी मुझे छोटा सा घर दे दे, बेशक मुझे बेशक एक मरले के घर दे दें, क्योंकि अल्लाह ताला गरीब नहीं है, अल्लाह ताला बहुत अमीर है। आपने कहना अल्लाह ताला मुझे बहुत बड़ा सा घर दें जिसमें मेरा दिल खुश हो जाए, ठीक है। आपने खुले दिल से मांगना अल्लाह से। अल्लाह बहुत अमीर है, अल्लाह बहुत अमीर है, आपने खुले दिल से मांगना है। तो उसके लिए आपको ये भी करना पड़ेगा कि आपने एक तस्बीह किया करनी है। तस्बीह है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, क्योंकि नमाज तो 5 गाना आपने पढ़नी है और पढ़ती भी होंगी। और उसके बाद आपने एक तस्बीह ये कर लिया करना, और नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह ताला मुझे फ़तह भी दे, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह ताला मैं तेरी ही इबादत करती हूँ और तुझी से मदद मांगती हूँ, तो घर भी तुम्हें ही नहीं देना है, क्योंकि घर किसी और ने नहीं। अल्लाह करे मेरी दुआ कबूल हो जाए, पता नहीं होता, अल्लाह ताला कब किसी की सुन लेता है। बाकी मेरी दुआ आपके साथ है, तो आप ये काम ज़रूर करें। उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप बाजरा लेके, 1.25 किलो बाजरा लेके चिड़ियों को डालना शुरू कर दें, और थोड़ा सा कीड़ों के घरों पे थोड़ी सी चीनी या बिस्किट किसी भी ब्रांड के लेके, किसी भी तरह के बिस्किट लेके, मीठे बिस्किट हों तो वो उनके घरों पे डालें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा एक बहन मेरी ने पूछा है मेरे से कि उसकी यानी कि हाथ पाँव काले हैं, उसके जब पता नहीं अपनी बेटी के बता रही कि शादी उसकी, और उसके हाथ पाँव बहुत काले हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो कुदरती काले हैं या कि वो धूप छाँव से कोई मैल शैल से काले हुए हैं। उसके लिए मैं एक ही हल आपको बताऊंगी, और हल भी वही, आखिरी हल वही है। आप जितनी मर्ज़ी ऊपर क्रीमें लगा लें, जो मर्ज़ी कर लें, इन चीज़ों से नहीं, आपने एक ही हल। अगर तो आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाती हैं, उनको कहती हैं कि मुझे हाइड्रोजन और अमोनियम दे दें, ये दोनों आपने लेने हैं अगर मिल जाएं तो, क्योंकि ये पुरानी बात है, अब की नहीं है। तो वो आपने लेके उसके बाद आपने इसका करना है ये कि आपने 15 दिन के बाद, पहले तो बेशक हफ्ते के बाद ही आप कर लें, 2 चम्मच लेने आपने हाइड्रोजन के और 1 चम्मच लेना आपने अल्मोनिया का।
लेके उसमें डालना है आप एक ने साबुन का कोई टुकड़ा, कोई भी साबुन आप बेशक, मैं तो लाइबॉय यूज़ करती हूँ, आप जो भी साबुन यूज़ करती हैं वो साबुन का एक टुकड़ा डाल के उसका थोड़ा सा वो जाग बन जाएगी। और वो रुई लेके, रुई के साथ आपने भिगो के यूँ हाथों पे, यूँ इसी तरह अपने पाँव पे तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट उसको रखना इसी तरह, ठीक है। 15-20 मिनट के बाद आपने उनको वॉश करना है। इंशाल्लाह आप 2 से 4 सेशन जो ले चुकेंगी ना, तो आपके हाफ से भी ज़्यादा आपको फ़र्क लगेगा कि हाफ से भी ज़्यादा वो वाइट हो जाएंगे। क्योंकि इसका आखिरी हाल यही है, इसको आपने कलर को काटना है, और कलर काटने के लिए सवाए ब्लीच के और कुछ नहीं है, ठीक है। और ब्लीच करें आप और उसके साथ आप कलर काटें, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी बेटी के बहुत जल्दी बहू के आपके हाथ पाँव काले जो है ना वो गोरे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपके सवाल का भी जवाब हो गया। अब ज़्यादातर तो मेरी बहनों ने मेरे से यही पूछा है कि आप कौन सी कटिंग करवाती हैं। मेरी कटिंग है, मैं तो डायना कट कह के करवाती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पसंद है तो आपको इजाज़त मिलती है, तो मुझे तो इजाज़त मिली थी मेरे मियाँ की तरफ से। अब मियाँ साहब तो दुनिया से चले गए, मगर मैं कोई और कटिंग करवाती हूँ तो वो मेरे चेहरे पे सूट ही नहीं करती। मैं बड़ा बढ़ाने की कोशिश करती हूँ तो बच्चे कहते हैं नहीं अम्मी आप पे वही सूट करती है, तो आप वही करवाएं। फिर मैं वही करवा लेती हूँ। बाकी रहेगी डाई। कुछ बहनों ने मेरी डाई पूछी कि मैं डाई कौन सी लगाती हूँ, तो मैं डाई नहीं लगाती, मैं करवाती हूँ स्टिकिंग करवाती हूँ। तकरीबन मैं साल भी गुजर जाता, कोई फंक्शन वगैरह आता है तो तब मैं करवाती हूँ। उसके बाद मैं इसी तरह अपने बालों को रखती हूँ, जाने के स्टिकिंग के बगैर ही रखती हूँ। अगर मेरे बाल कहीं से आगे से ग्रे हो जाए तो मैं यूँ उठा के अपना टूथ ब्रश जो होता है उसके साथ हल्का सा डाई ये रूट्स में लगा लेती हूँ, ठीक है। बाकी ऊपर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊपर आपको पता बाल बाद में ही, सबसे पहले तो रूट्स में वाइट होते हैं ना, कि वाइट शुरू हो जाते होना, तो ऊपर से तो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप क्या करें, कोशिश यही कि आप अपने फेस पे जो फेस पे जच रहा है वो करें। अब मेरे फेस पे ये जचा हुआ है तो इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों को हटाती हूँ तो मैं ज़ीरो हो जाती हूँ तो अल्लाह माफ़ करे, तो ये हो जाती हूँ कि मेरा ये है। तो दूसरा ये कि आप एक मेरी बहन, जो मेरी प्यारी सी बहन है, उसने बताया कि कटिंग खुद करना सिखाएं। आप देखें ना कि नाई भी जो होते हैं ना, ये कटिंग वाले जो ब्यूटी पार्लर वाले भी होते हैं, कोई भी बड़े से बड़े पार्लर वाली होती है, उसको दूसरे के पास जाना ही पड़ता है अपनी टिंड